जैसे ही समीन फरहत के पास जाती है तो फरहत किचन में काम कर रही होती है। काम करने की वजह से फरहत का पाँव मुड़ जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। समीन जल्दी से फरहत को सोफे पर बिठाती है और उसके पाँव की मरहम पट्टी करती है। इतनी ही देर में इदरान भी वहाँ पर आ जाता है। इदरान समीन को फरहत की मरहम पट्टी करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो फरहत से कहता है, फूफो आपके पाँव को क्या हुआ? तो जिस पर फरहत इदरान से कहती है, बेटा मेरे पाँव में मोच आ गई है और वैसे भी मुझे क्यों भाई का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर समीन ना होती तो मेरे पाँव को ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता था। सच में क्यों भाई ने हीरा ढूंढा है। समीन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें समीन की कदर करनी चाहिए। क्यों भाई ने हीरा जैसी बहू ढूंढ कर तुम्हारी जिंदगी आसान बना दी है। इसलिए फरहत फैसला करेगी कि तुम आज रात घर पर डिनर नहीं करोगे, तुम समीन को लेकर डिनर करने के लिए बाहर जाओगे। तो इदरान फरहत को मना नहीं कर सकेगा। समीन तैयार हो जाएगी और इदरान के साथ डिनर करने के लिए जाएगी, लेकिन इदरान न चाहते हुए भी समीन को अपने साथ लेकर जाएगा, सिर्फ इसी वजह से कि समीन ने फरहत की मरहम पट्टी की और इरा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचेगी तो इदरान समीन से कहेगा कि मैं तुम्हारी चालाकी अच्छे से समझ सकता हूँ। पहले तो तुम मेरे कमरे में घुस गई, तुम जानबूझकर मेरे कमरे में इंटर हो गई और अब तुम डिनर करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गई हो। तो जिस पर समीन इदरान से कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने फरहत फुफ्फो को नहीं कहा कि वो मुझे आपके साथ डिनर के लिए भेजे। और रही बात आपके रूम में रहने की, तो वो भी फरहत फुफ्फो ही लेकर आई थी। इदरान और समीन दोनों आपस में लड़ रहे होंगे। तभी शैला की कॉल आएगी और वो इदरान से कहेगी कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को डिनर पर लेकर गए हो, अपनी बेटी का होश है या नहीं? उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर इदरान हैरान होकर बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से उठ के चला जाएगा। इदरान फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। फरहत और क्यूम इरा को पहले ही हॉस्पिटल लेकर जा चुके होंगे। क्यूम अचानक इदरान को देखकर हैरान होगा और इदरान से कहेगा कि तुम यहाँ पर हो, समीन कहाँ है? समीन को कहाँ छोड़कर आए हो? ये सुनकर इदरान को ख्याल आएगा कि समीन को तो मैं रेस्टोरेंट में ही छोड़कर आ गया हूँ। पता नहीं समीन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने उसे बताया भी नहीं और यहाँ चला आया। समीन इदरान का काफी देर तक इंतजार करती रहेगी, लेकिन इदरान वापस नहीं आएगा। इसलिए समीन अपनी मॉम के घर वापस चली जाएगी। नीली अचानक से समीन को अपने घर में देखकर हैरान होगी और वो समीन से कहेगी कि आप रात के इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हैं और इदरान भाई आपके साथ क्यों नहीं आए? तो जिस पर समीन नीली से कहेगी कि तुम्हारे इदरान भाई ने मुझे छोड़ दिया है। तभी वहाँ पर समीन की माँ आ जाएगी और वो समीन की सारी बातें सुन लेगी। ये सुनकर वो फौरन बेहोश हो जाएगी। समीन अचानक अपनी माँ को बेहोश होता देखकर परेशान हो जाएगी और इरा भी होश में आ जाएगी। इदरान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो समीन को वापस लेकर आएगा और समीन से सॉरी भी करेगा। इदरान की इस हरकत पर न सिर्फ क्यूम को गुस्सा होगा बल्कि फरहत भी गुस्सा होगी। क्यूम और फरहत दोनों समीन से इदरान के रवैये की वजह से माफी मांगेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शाजिर को एक छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। वो लोगों के बर्तन धो रहा होता है और बेकरी का काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से शाजिर को शदीद गुस्सा होता है और वो जूली से कहते हैं कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता, इससे अच्छा था कि मैं पाकिस्तान में ही जॉब कर लेता। मैंने MBA किया हुआ है और मैं बर्तन धोने वाली जॉब कभी नहीं करूंगा। तो ये सुनकर जूली शाजिर से कहेगी, जो जॉब तुम करना चाहते हो वो तुम्हें पाकिस्तान में नहीं मिली, यहाँ UK में कैसे मिल सकती है? अगर यहाँ रहना है तो ये जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन शाजिर को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा होगा। एक तो उसको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिली, दूसरी शाजिर की मोहब्बत भी दूर हो गई और जूली जैसी धोखेबाज औरत से शादी करनी पड़ी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इदरान अपनी गलती पर समीन से माफी मांगेगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।